हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। देखिएगा, हम चल रहे थे स्पेशल फंक्शन की सीरीज़ में। आपकी यूनिट 4 स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने पहले इसके लेगोरी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हमने लास्ट वीडियो में देख भी लिया था और इसके पहले और सॉल्यूशन देखा था। इसके बाद हमने जेनरेटिव फंक्शन ऑफ लेगोरी पॉलिनोमियल का देखा था। आज हम रिकरेंस रिलेशन पढ़ेंगे लेगोरी पॉलिनोमियल के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 3 रिकरेंस रिलेशन को प्रूव करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जिस भी बच्चों को इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। देखिएगा, लेगोरी पॉलिनोमियल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ln ऑफ x से। तो पहला हम देख लेते हैं हमारा रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट वाला क्या है। प्रूव दैट n+1 ln+1 ऑफ x इक्वल टू 2n+1 माइनस x इंटू ln ऑफ x माइनस n l-1 ऑफ x। तो देखिएगा, सारे रिकरेंस रिलेशन हमने बताया भी था लास्ट वीडियो में इसी के, कि सारे जेनरेटिव फंक्शन से आपके प्रूफ होते हैं। तो आपको जेनरेटिव फंक्शन के डेफिनेशन आनी चाहिए। तो हमने लिखा वी नो दैट बाय द जेनरेटिव फंक्शन क्या होता है, समेशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट t की पावर n ln ऑफ x इक्वल टू 1/1 माइनस टी एक्सपेंशन ऑफ माइनस एक्स टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी या tx, ठीक है ना। एक्सपेंशन का मतलब होता है e की पावर, ये पावर में है, ठीक है ना, e की पावर में है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि देखिएगा जो हमें लाना होता है हम उसी के तर्ज पर इसको करते जाते हैं। तो देखिएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी बी गेट। जब हम इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखते आएंगे क्या होता है। देखिएगा, समीशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट टी की पावर n ln ऑफ x इक्वल टू, देखिएगा, तो देखिएगा इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n टी की पावर n-1 और ln ऑफ x इंटू में है, ये कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि तो x के रिस्पेक्ट में है। अब इसको हम फर्स्ट इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन हमारा ये लिख गया। सेकंड जब हम 1/t का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x² होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/ माइनस ऊपर जाता है तो नीचे आएगा प्लस, तो 1/1 - t का स्क्वायर, ठीक है ना। अब चूंकि ये माइनस पहले से लगा है तो बाहर निकलता है इसका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/t²। तो एक्सपेंशन, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन 1/1 - t जो कहते हो। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएट तो e की पावर -xt/1 - t जो कहता हूँ। अब हम इसमें अंश और हर लगा देंगे, तो अंश हर का अवकलन प्लस माइनस अंश हर का अवकलन बट अपॉन हर का स्क्वायर। तो हमने ये वाला इसमें फॉर्मूला रूल लगा दिया है, ठीक है ना, डिफरेंशिएट का। अब आगे देखते हैं, इसको अभी रखते हैं जो ऐसा ही, यहाँ से हम पूरा सॉल्यूशन करते हैं। तो 1/1 - t का होल स्क्वायर एक्सपेंशन ऑफ माइनस -tx/1 - t प्लस 1/1 - t। अब जो e की पावर है तो इसको एक्सपेंशन लिख सकते हैं, एक्सपेंशन -xt/1 - t, और इसका हम जब पूरा सॉल्यूशन x -xt प्लस हो जाएगा और ये t प्लस में आ जाएगा तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, -x, और नीचे हमारा डिवाइड बाई 1 - t का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, आगे हमने क्या किया है, देखिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या किया है, देखिएगा, जो 1 - t था, है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, सारे में से हमारा क्या है, देखिए 1 - t का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, इसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो राइट हैंड साइड में 1 - t का होल स्क्वायर समीशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट n t की पावर n-1 ln ऑफ x। यहाँ क्या बचा, एक्सपेंशन -xt/1 - t, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1/1 - t, ये x हमारा बचा है, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं ये एक्स हमारा बचा है, इसको हमारा एक्सपेंशन 1 - t
टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी। अगर हम इसको चाहें इक्वेशन फर्स्ट से तो क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंशन माइनस एक्स टी अपॉन टी माइनस एक्स को लिख सकते हैं हम। देखिएगा पूरा ये वाला फंक्शन लिख सकते हैं। अगर हमें इतना चाहिए इसको मल्टीप्लिकेशन में करके 1 माइनस टी समीशन एन इक्वल टू 0 के पावर इनफाइनाइट टी की पावर एन एल एन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो भाई हमने क्या किया, इसको तो हमने खोल दिया ए माइनस वी का होल स्क्वायर, इसको हमने एज इट लिखा। इसकी जगह 1 माइनस टी समीशन एन इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट टी की पावर एन एल एन ऑफ एक्स। और यहाँ पर हमारा क्या आया देखिएगा, एक्स समीशन एन इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट टी की पावर एन एल एन ऑफ एक्स। ठीक है ना, इतना हमने लिख दिया है। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन हमारा ही मिल चुका था। ठीक है ना, इसका एक्सपेंशन खोलने पर अब हम क्या करेंगे देखिएगा, हमने इसको इसलिए यहाँ पर लिख लिया ताकि पेज को पलटना पड़े। अब हम इसको पूरा ये वाला है ना, इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, तो देखिएगा क्या आता है। देखिएगा जब हम समीशन एन इक्वल टू 0 एन टी की पावर एन माइनस 1 का 1 में करेंगे तो समीशन एन इक्वल टू 0 एन टी की पावर एन माइनस 1 एल एन ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर अगर हम 2 में करेंगे तो देखिएगा x हमारा बाहर रहेगा 2x, टी की पावर 1 और 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा टी की पावर n, है ना। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 2x आएगा। कुछ चीज़ें देखो गलतियाँ पता चल जाती हैं। माइनस 2x समीशन एन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट एन टी की पावर एन एल एन ऑफ एक्स। और यहाँ पर लास्ट स्टेप में हम किस में कर रहे हैं, टी स्क्वायर में। टी स्क्वायर 2 और 2 तो 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का n बचेगा। तो यहाँ पर समीशन एन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट एन टी की पावर n प्लस 1 एल एन ऑफ एक्स। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया है ना। सेम अगर प्रोसेस हम यहीं फॉलो करेंगे, समीशन एन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट, इसको एक बार 1 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको एक बार टी में कर देंगे तो टी की पावर 1 यहाँ पर n प्लस 1 आ जाएगा, तो ये n प्लस 1 आ गया। और हमारा जो x वाला फंक्शन है इसको हमने एज इट ज्यों कहते हो लिख दिया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आई होप सो नहीं गई हो। करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला पहला है, यहाँ से शुरुआत है, हम नीचे देख रहे हैं। तो यहाँ पर n प्लस 1 और यहाँ पर t की पावर n हो जाएगा, यहाँ पर एल एन प्लस 1 ऑफ x और 2x। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2x समीशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट, यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर 2t है, सॉरी यहाँ पर भी 2 ही आएगा। ठीक है ना, क्यों आएगा देखिएगा, हमने किया था 1 माइनस टी का होल स्क्वायर निकाला था, तो टी का क्या होता है 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना था, ना कि यहाँ पर x है, तो इसका ध्यान देना। ठीक है ना, थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसकी माफ़ी चाहता हूँ। अब हम देखिएगा आगे क्या करते हैं, हमने क्या किया है, इसको n माइनस टी की पावर n यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर t की पावर n है, इसको हमने एज इट ज्यों कहते हुए लिख दिया। यहाँ पर t की पावर n बनाना है तो यहाँ पर n को हमें n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो n माइनस 1 टी की पावर n एल एन माइनस 1 ऑफ एक्स। ठीक है, इक्वल टू ये हमारा t की पावर n है, जो कहते हो यहाँ पर t की पावर n बनाना है तो एल एन माइनस 1 ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, और इसको हमने एज इट टी की पावर n। अब हम सारे कॉफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग या इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ टी की पावर n। तो यहाँ पर हमारा एल एन प्लस 1 बचेगा, देखिएगा n प्लस 1 और एल एन प्लस 1 ऑफ एक्स। यहाँ पर हमारा माइनस का 2 और यहाँ पर n बचेगा और एल एन ऑफ एक्स, तो ये लिख दिया। यहाँ पर n माइनस 1 तो n माइनस 1 और एल एन माइनस 1 ऑफ एक्स, एल माइनस 1 ऑफ एक्स बराबर में हमारा एल एन ऑफ एक्स माइनस एल एन माइनस 1 ऑफ एक्स माइनस एक्स एल ऑफ एक्स, एल एन ऑफ एक्स। तो अब हम इसको क्रम से लिख देंगे ताकि हमारा कट पेट करके हमारा रिकरेंस रिलेशन हमको मिल जाए। यहाँ पर क्या है देखिएगा, एल एन वाले फंक्शन है उनको एक साइड कर लीजिएगा, और n प्लस 1 एल एन ऑफ एक्स और n माइनस 1 एल एन ऑफ एक्स एक साइड, और सारे पक्षांतर को हमने उस साइड किया। अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा एल एन माइनस 1 देखिएगा, इसका हमने एक बार किया एल एन माइनस 1 से, तो ये आया माइनस एल एन माइनस 1 और माइनस एल एन माइनस 1 ऑफ एक्स, ये हमारा कट गया। बचा क्या है, ए वाला 2n प्लस 1 माइनस एक्स, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया और इस वाले फंक्शन को पक्षांतर कर दिया, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा है फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन फॉर
लेगुरे पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम सेकंड में बात करते हैं सेकंड रिकरेंस रिलेशन फॉर लेगुरे पॉलिनोमियल में। तो देखते हैं, तो यहाँ से हमारा सेकंड रिकरेंस रिलेशन स्टार्ट होता है। क्या है हम देख लेते हैं। एक्स एल एन डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एन एल एन ऑफ एक्स माइनस एन एल एन माइनस वन ऑफ एक्स। देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, वी नो दैट, हमें जेनरेटिव फंक्शन से हम जानते हैं, तो जेनरेटिव फंक्शन को हमने लिख दिया है, बार बार नहीं कहेंगे इसको। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एल एन हमें क्यों किया, क्योंकि हमें एल एन डैश ऑफ एक्स चाहिए। तो हमारा समीशन एन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट्स टी की पावर एन एल एन डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर 1/1 माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस टी एक्सपेंशन इसका एजेट, और इसका हम एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरा एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फंक्शन बाहर आ जाएगा। हम इसको व्यवस्थित करके इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है ना, 1 माइनस टी को इस साइड पक्षांतर किया, या हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस टी यहाँ पर पहले पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है ना, इसको हमें पहले नहीं लिखना था, यहाँ पर नहीं था ये वाला, तो टी की पावर एन ये वाला हमारा पहले से ही है। ठीक है ना, समीशन एन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट एल एन डैश ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन एजेट आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 माइनस टी को इस साइड रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर 1 माइनस टी और समीशन एन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट एल एन डैश ऑफ एक्स टी की पावर एन, यहाँ पर माइनस टी बचा, इसको हम लिख सकते हैं समीशन एन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट टी की पावर एन एल एन ऑफ एक्स, लिख सकते हैं किसकी सहायता से, बाय द जेनरेटिव फंक्शन, समीकरण 1, यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, यहां पर अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, जो हमारा फंक्शन आया है समीशन एन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट एल एन डैश ऑफ एक्स टी टू दी पावर एन माइनस समीशन एन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट एल एन डैश ऑफ एक्स टी की पावर एन प्लस एन, इसका हमने एक बार एक के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, एक बार टी के साथ किया, तो टी की पावर बनता एन की पावर 1, तो टी की पावर एन प्लस 1 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया, इसको हमने एजेट ज्यों का त्यों लिख दिया है, केवल टी की पावर एन इस साइड गुणा होकर एन प्लस 1 बन गया। अब हमें बनाना है टी की पावर एन। ठीक है, टी की पावर एन कब बनेगा, जब हम एन माइनस 1 रिप्लेस करेंगे यहाँ पर भी एल माइनस 1, तो कॉफिशेंट को इक्वेट कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिएगा, एल एन माइनस 1 एल एन डैश ऑफ एक्स, यहाँ से एल एन डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर एल एन माइनस 1 ऑफ एक्स बचा हमारा। ठीक है ना, जो कि हमारा किस में आएगा, डैश में आएगा ये भी, और यहाँ से देखिएगा माइनस का चिन्ह एल एन माइनस 1 ऑफ एक्स। अब हमें चाहिए क्या है, प्लस में, तो एन को हम एन प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो जहाँ पर एन लिखा है वहाँ पर एल प्लस एन हो जाएगा, एन की जगह एन प्लस एन, और हम लिखेंगे नाउ द डिफरेंशिएट फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला विथ रिस्पेक्ट एक्स। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं, देखिएगा, हमने फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला जो हमने प्रूव किया था उसका हमने डेरिवेटिव कर दिया है। ठीक है ना, तो डेरिवेटिव करने पर हमारा क्या है, एन प्लस 1 एल एन प्लस 1 डैश ऑफ एक्स टू एन प्लस 1 माइनस एक्स एल एन डैश ऑफ एक्स माइनस एल एन माइनस एन एल एन माइनस 1 डैश ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस रिलेशन द वैल्यू ऑफ एल एन डैश एल एन प्लस 1 डैश ऑफ एक्स एंड एल एन माइनस 1 डैश ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो जब हमने इसमें रखी तो हमारा ये मिला, ये हमारी 2 और ये 1 1 2 हो जाएगा, तो ये हमारी कट जाएंगी सारी वैल्यू, क्योंकि उधर जाएंगी, और 2n बराबर, तो हमारा मिल जाएगा सेकेंड रिकरेंस रिलेशन फॉर लेगुरे पॉलिनोमियल। अब एक थर्ड रिकरेंस रिलेशन है और है, अच्छा है, छोटा सा है, तो उसको और देख लेते हैं। प्रूव दैट एल एन डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस समेशन आर इक्वल टू 0 एन माइनस 1 एल आर ऑफ एक्स। ठीक है ना, अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। नाउ वी हैव जेनरेटिव फंक्शन, तो देखिए जेनरेटिव फंक्शन का तो पूरे रिकरेंस में यूज़ होना ही है, तो हमने ये लिख दिया है, जानते हो। अब हम इसका एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, देखिएगा, एक्स एल एन डैश ऑफ एक्स टी की पावर एन बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो एक्स के साथ करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा बाहर आ जाएगा।
ए भी हमारा एक्सपेंशन रहेगा, इसके साथ करेंगे तो हमारा टी कोफिशिएंट माइनस टी अपॉन वन माइनस टी, तो माइनस टी बाहर लिख दिया, वन माइनस टी ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर आ जाएगा। और हम इतने फंक्शन को लिख सकते हैं समीशन आर इक्वल टू जीरो इनफाइनाइट, चूँकि एल आर के फॉर्म में चाहिए, तो एल आर ऑफ एक्स टी की पावर आर, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है। किसकी सहायता से? समीकरण 1 की सहायता से यहाँ पर लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। हमें क्यों लिखा है एल आर ऑफ एक्स? क्योंकि हमें चाहिए है एन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एल आर चाहिए, इसलिए हमने जेनरेटिव फंक्शन से लिख दिया। इतना समझ में आ गया। अब हम चाहें तो इसका प्रसार कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, माइनस टी वन प्लस टी स्क्वायर टी क्यू एंड सो ऑन, और इसको हमने एजेड जो कहते हैं लिखा माइनस टी, इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर एस, एस इक्वल टू जीरो इनफाइनाइट्स टी की पावर एस। अब हम देखिएगा चाहें तो क्या कर सकते हैं, अब जो टी की पावर है और टी की पावर एस, तो ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आर प्लस एस, है ना, और जो टी की पावर वन तो क्या हो जाएगा वन, तो हमारा क्या हो जाएगा टी की पावर एस प्लस आर प्लस वन, माइनस हमारा कॉमन है, तो दोनों हमने समीशन को एक साइड लिख दिया, आर और एस की वैल्यू क्या है? जीरो है, इनफाइनाइट। अगर हम पुट करते हैं आर प्लस एस प्लस वन इक्वल टू एन करते हैं, तो हमारा एन बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? आर है, एन माइनस एस माइनस वन, और एस बराबर क्या हो जाएगा? एन माइनस आर माइनस वन। चूँकि एस बड़ा है जीरो से तो एन भी बड़ा हो जीरो से, तो एन माइनस आर जो हमारा एन माइनस आर माइनस वन, एस की वैल्यू रख दी जीरो से, तो हमारा आर बराबर क्या मिला? एन माइनस वन, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस समीशन आर इक्वल टू जीरो इनफाइनाइट, सॉरी माइनस समीशन आर इक्वल टू जीरो की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। आर की लिमिट कहाँ से है? जीरो से लेके एन माइनस वन तक, तो एन माइनस वन, और समीशन एन इक्वल टू जीरो की पावर इनफाइनाइट टी की पावर एन एल आर ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब हम इतने को क्या, चूँकि हम अब यहाँ पर इक्वेटिंग कर देंगे कोफिशिएंट को टी की पावर एन के, तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा? एल एन डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस समीशन आर इक्वल टू जीरो की पावर एन माइनस वन एल आर ऑफ एक्स। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा थर्ड रिकरेंस रिलेशन है। आई होप सो कि आपको तीनों रिकरेंस रिलेशन समझ में आ गए होंगे, और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं शॉर्ट और लॉन्ग के रूप में, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।